वीडियो में करेंगे हम लोग इरिकवरेबल डेब्ट एंड अलाउंस फॉर रिसीवर के चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11. ओके, so now 166 number question. In the statement of financial position at 31st December 2005, Boris reported a net receivable of 12,000. During the 2006, he made a sales of a credit of 125,000 and received a cash from a credit customer amounting to 115,500. At 31st December 2006, Boris decided to write off a debt of 7,100 and increase specific allowance for receivable by 950 to 2,100. What is the net receivable figure reported in the statement of financial position at 31st December 2006? सो हम लोग को नेट रिसीवेबल चाहिए. जो फाइनेंशियल पोजीशन में जो रिसीवेबल जाता है वो हमारा क्लोजिंग अलाउंस जो होता है वो माइनस करके जाता है. ठीक है, उसके बाद मतलब रिसीवेबल से हम लोग क्लोजिंग अलाउंस माइनस कर दे तो हमारा नेट रिसीवेबल हो जाएगा. और वही फिगर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर दिया हुआ है, तो हम लोग उसको ग्रॉस बनाने के लिए आप दोनों तरीक़ा से कर सकते हो. नेट रिसीवेबल ले लो, उससे भी कर सकते हो, या फिर ग्रॉस रिसीवेबल ले लो, उससे भी कर सकते हो. तो मैं पहले ना ग्रॉस रिसीवेबल करके दिखा देती हूँ. ठीक है, ओके. सो नाउ ये हमारा रिसीवेबल का लेजर रिसीवेबल. ओके, सो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना है, नेट है ये 12,000. अब हम लोग इसमें प्लस करेंगे क्लोजिंग अलाउंस. हमारा क्लोजिंग अलाउंस सॉरी ओपनिंग अलाउंस, इसमें हमारा जो इस ईयर का ओपनिंग होगा वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे. तो वो कितना है हम लोग को नहीं पता, बस इतना बोला गया कि रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहा है 950 से, जो आपका क्लोजिंग रिसीवेबल 2,100 बना देगा. अब हम लोग 2,100 से माइनस 950 करें तो वो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग अलाउंस प्रीवियस ईयर का, जो इस साल का ओपनिंग अलाउंस होगा. तो 2,100 माइनस कर लो आप 950, तो आपको ये आ जाएगा ये आ जाएगा 12,000 प्लस 1,150 इक्वल टू 1,350 1,3,150 आ जाएगा आपका. ठीक है, उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है ड्यूरिंग 2006 मतलब ईयर में आपने क्रेडिट सेल्स किया है, तो आपका सेल्स फिगर यहाँ आ जाएगा. सो सेल्स कितना किया है क्रेडिट सेल आपने, so it's 125,123. okay, all right. And then after receive a cash from a credit customer amounting to इतना. okay, so cash receive हुआ, हमारा receivable decrease होगा, so we will put this amount on the credit side of receivable ledger, that is 115,500. So now at 31st December 2006, Boris decided to write off the debt of the 7,100. अब debt अब IRD वो हमारा रिसीवेबल को घटाएगा. सो आपका कितना हो जाएगा IRD, दैट इज़ 7,100. सो आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट द क्लोजिंग फिगर. ओके, सो टोटल कितने हो जाएंगे इधर, ये इसी का पार्ट है गाइस, सो डोंट गेट कंफ्यूज. मैं काम करती हूँ इसको ना, ओके. तो ये आपका ब्रॉड फॉरवर्ड फिगर है, ये हो जाएगा आपका ब्रॉड फॉरवर्ड फिगर. ओके, सो ठीक है. एंड अब ऐड करो आप लोग. ठीक है, 1,113,150 प्लस 125,123, देन यू विल हैव टोटल कितने देंगे 138,150. सो इधर भी डाल देते हैं. अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड अमाउंट क्या आएगा, आप टोटल से वो दोनों अमाउंट माइनस कर दो, दैट इज 7,100 माइनस 1,100, यू विल गेट 15550. ये हमारा क्लोजिंग फिगर जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. सो नाउ अब ये हमारा ग्रॉस है, तो ग्रॉस इसमें से हम लोग को क्लोजिंग अलाउंस इस साल का माइनस करना होगा. सो नेट रिसीवेबल्स आपके आ जाएंगे
15,550 माइनस 2100 हमारा इस साल का क्लोजिंग अलाउंस है, तो माइनस कर दो 2100, so we'll get 13450, that is option B is your answer. ठीक है. सो आप अगर चाहते ना नेट रिसीवल लेके करते, जो आपका फिगर आता वो नेट रिसीवल तो होता, बट उससे जितना से हमारा अलाउंस इंक्रीज हो रहा है ना, लाइक या 950 इंक्रीज हो रहा है, वो माइनस कर दीजिए नेट रिसीवल से, तो आपका आंसर भी इतना ही आता. ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं. सो एज यूर विश. ठीक है. सो 167 नंबर. So, what is the revenue figure reported by Putney in the year in 31st December 2008? ओके, रेवेन्यू फिगर पूछ रहा है. सो हमारा रिसीवल का अगेन लेजर बनेगा, क्योंकि रिसीवल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. सो लेट्स डू दैट. सो रिसीवेबल्स. ओके, सो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस at 1st January 2008 is, that is 34500, and then you have a cash received from credit customer जो कि हमारा रिसीवेबल डिक्रीज करेगा. सो वी विल पुट दिस बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिसीवेबल लेजर. ओके, सो कॉन्ट्रा विथ पेबल, कॉन्ट्रा भी हमारे रिसीवेबल को घटाएगा, सो हम लोग इसको भी क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, दैट इज़ 1200. आफ्टर दैट कैश सेल, कैश सेल हमारा इसका कोई पार्ट नहीं है, बिकॉज रिसीवेबल में हमारा क्रेडिट सेल इंक्लूड होता है. सो वी वॉन्ट इंक्लूड एनी कैश सेल्स. सो ई रिकवरेबल डेट, सो IRD, दैट इज़ योर 18,600. नाउ इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल. ओके, सो इंक्रीज इन अलाउंस आपका रिसीवेबल में कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा. डिस्काउंट रिसीव आपका पेबल से रिलेटेड है. अब हमारे पास है क्लोजिंग फिगर, दैट इज क्लोजिंग रिसीवेबल फॉर द ईयर इन 31st December 2008, दैट इज़ 45,000. सो आप टोटल करो अब इन सबको. टोटल करने के बाद कितनी आएगी, आप ऐड करो 45,000 प्लस 18,600 प्लस 1200, देन 247790, यू विल हैव 312,590. इसको हम इस साइड भी डालेंगे. ठीक है. सो नाउ अब इस माइनस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस से, ये टोटल से, तो यहाँ पे हमारा सेल्स आ जाएगा, वो हमारा क्रेडिट सेल्स होगा. ठीक है. सो माइनस 34500, यू विल गेट 278090. ठीक है. अब ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को सिर्फ रेवेन्यू पूछ रखा है, टोटल रेवेन्यू, नॉट ओनली द क्रेडिट रेवेन्यू. ठीक है. तो टोटल रेवेन्यू, दैट मीन्स टोटल सेल्स, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका 278090 क्रेडिट सेल है, एंड अपने कैश सेल्स भी किए, दैट इज 24,000. सो यू विल गेट अमाउंट 302090, एंड आई थिंक दैट इज ऑप्शन डी. 302090, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है. सो दैट इज ऑप्शन डी. ठीक है. So now let's move to the question number 168. The following account has been extracted from the general ledger of Purni. Okay. After amendment, what is the correct receivable balance carry forward? ओके, सो इसमें कुछ हम लोग को करेक्शन करना है, तो करेक्ट रिसीवेबल बैलेंस जो पूछ रहा है हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे. सो अगेन वी विल मेक ए लेजर्स. ओके, सो हम लोग फिर से लेजर बनाएंगे रिसीवेबल का, एंड आफ्टर दैट वी हैव ए ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस. ठीक है. ये रिसीवेबल कंट्रोल है, सो वेट, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट. सो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना दिया हुआ आपको, डैट इज़ 84,700, हमारा डेबिट साइड में ही होता है. सो कॉन्ट्रा विथ पेबल्स, ये गलत साइड है, सो कॉन्ट्रा हमारा यहाँ आता है क्रेडिट साइड में, एंड अमाउंट इज़ 5,000. अगेन यू हैव ए डिस्काउंट रिसीव, जो हमारा रिसीवेबल लेजर से कोई कनेक्टेड नहीं है, वो तो हमारा पेबल्स से पेबल्स को रिड्यूस करता है, सो ये गलत है. एंड क्रेडिट सेल, या क्रेडिट सेल हम लोग यहाँ डालेंगे, क्रेडिट सेल्स वी विल पुट हेयर on debit side, and amount is 644,123. So now cash sale won't belong to the receivable ledger control account, only the credit sales will belong to the receivable ledger control account, so this is wrong. And IRD,
IRD we will put on the credit side, that is 4300, and after that increase in allowance for receivable, ये हमारा receivable लेटर में आता ही नहीं है, ये गलत है. एंड कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर. ओके, सो कैश रिसीव हमारा क्रेडिट साइड में होता है. कैश रिसीव कितना है 625780. सो नाउ आप फाइंड आउट कर लो आपका क्या बैलेंस आता है. सो टोटल करो पहले 6441,230 प्लस 84700. यू विल गेट टोटल एज ए 728700. ठीक है. सो ये हमारा इधर डाल दो और यहाँ से हम कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और माइनस करो इससे 625780 माइनस 4300 माइनस 5000. सो यू विल हैव ए 93620. आई गेस इस ऑप्शन बी 93620 यही हमारा आंसर है जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट पूछ रहा है. Okay, so question number 169. Okay, so 169 क्या कहता है. So let's read out the questions. Okay, so here we have 169. Okay, so Newell's receivable ledger control accounts show a balance at the end of the year that is 58,200 before making the following adjustment. Okay, Newell decide to write off a debt amount to 8,900 as he believed they are irrecoverable. He also decided to make a specific allowance for Carol debt of 1350, Jeff debt of 750, and Mary debt of 1416. New Well, allowance for receivable at the previous year end was 5650. What is the charge to the statement of profit and loss in respect of the above information? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक्सपेंस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे वो कितने हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रहता है IRD जाता है और मूवमेंट इन द अलाउंस, जो अलाउंस आपका मूव हो जाता है. तो लेट्स कैलकुलेट. IRD हमारा क्या है. सो रिसीवेबल कंट्रोल का बैलेंस दिया हुआ एट द ईयर एंड. ओके, एंड उसके बाद में आपका नीचे दिया हुआ है न्यूवेल डिसाइड्स टू राइट ऑफ द डेट अमाउंटिंग 8900 8900. एंड अगेन यू हैव ही ऑल्सो डिसाइड टू मेक ए स्पेसिफिक अलाउंस फॉर कैरोल एंड 1350. ओके, 3 हमारा स्पेसिफिक अलाउंस है. इट मीन्स क्लोजिंग अलाउंस. तो क्लोजिंग अलाउंस यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. क्लोजिंग अलाउंस ये है, ऊपर में लिख देते हैं ओपनिंग अलाउंस. ओपनिंग अलाउंस. सो ओपनिंग अलाउंस कितना है हमारे पास 5650. ओके, एंड वी हैव ए क्लोजिंग अलाउंस, वो हम लोग को ऐड करना होगा. सो क्या क्या दिया हुआ है क्लोजिंग अलाउंस स्पेसिफिक अलाउंस बोला देता है तब उसको मेक करना है. सो 1350 ऐड करो आप उसको 750 से फिर ऐड करो 1416. सो कैलकुलेट करो कितने आते हैं. तो 1350 प्लस 750 plus 1416. So you have 3516 as your closing allowance. अब देखो मूवमेंट इन अलाउंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. हाँ, मूवमेंट इन अलाउंस. ओके, सो क्या हो रही है, डिक्रीज बाय कितना 3516 क्लोजिंग आपका पहले था 5650. सो आपका डिक्रीज हो रहा है 2134 से. हाँ, डिक्रीज होगा तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे. ठीक है, इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे. सो डिक्रीज इन अलाउंस. सो हमारा अमाउंट क्या है, दैट इज 2134. सो अगर आप इन दोनों को करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो P&L में जो एक्सपेंस जाएगा वो हमारा आ जाएगा 6766. ठीक है, यही जो ऑप्शन हमारा ए है. ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर 170 पे चलते हैं. एट 1 जुलाई 2000 XY वे कंपनी अलाउंस फॉर रिसीवल वाज 48,000. At 30 June 2006, trade receivable amount to 838,000. It was decided to write over 72,004 of these debts and adjust the specific allowance of receivable to 60,000. What is the final amount for inclusion in the V company statement of financial position at 30 June 2006?
सो एट द स्टार्ट में आपका अलाउंस फॉर रिसीवल दैट मीन्स ओपनिंग अलाउंस 48,000 था, ठीक है। एंड 30 जून 2006 को आपका ट्रेड रिसीवल अमाउंट था 838,000 और आपने बैड डेट इट वाज डिसाइडेड बैड डेट टू राइट ऑफ 72,000। तो आप रिसीवल निकलने के बाद हम लोग बैड डेट डिसाइड किए ना। सो रिसीवल का अमाउंट क्या हो जाएगा, सो रिसीवेबल बैलेंस कितना था 838123। सो माइनस करेंगे बैड डेट दैट इज 72123। अब इसका निकालो कितना आता है, यू विल गेट 766123 एज योर रिसीवल्स। और ना अब आपको ओपनिंग अलाउंस भी दिया हुआ है दैट इज 60,000, सॉरी क्लोजिंग अलाउंस, ओके 260, ओके क्लोजिंग अलाउंस भी 60,000 दिया। तो हम लोग एस ओ में जब रिसीवल का बैलेंस ले जाएंगे उसमें हम लोग क्लोजिंग अलाउंस माइनस करते हैं। सो आपका नेट रिसीवल हो जाएगा जो हम एस में पोस्ट करेंगे डालेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 766123 माइनस 60,000। अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा नेट बैलेंस होगा। अब यहाँ पे देखो 766 एक ऑप्शन 2 है बी और माइनस रिसीवल या 60,000, तो ये हमारा बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 706123 ये हमारा बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो नाउ 171 नंबर, इन द ईयर इन 30 September 20x8 Fauntleroy had sales of 7 million 171 and the year in receivable amount to 5% of annual sales. At the year in Leroy a specific allowance for receivable equates to 4% of receivable. He also identified that this amount was 20% higher than the previous year. During the year, irrecoverable debt amount to 3,200 were written off and debt amounting 450 and previously written off were recovered. What was the irrecoverable debt expense for the year? Okay, fine. तो हमारे पास IRD का जो बैलेंस दिया हुआ है, द ओनली द थिंग्स वी नीड टू कैलकुलेट इज़ द अलाउंस, ओके। सो इन द ईयर इन 31 सितंबर को आपके पास सेल्स इतना था और ईयर एंड में रिसीवल इसका 5%, और आप एट द ईयर एंड में स्पेसिफिक अलाउंस जो बना रही हो 4% ऑफ द रिसीवल बना रहे हो। सो पहले हम लोग रिसीवल कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो रिसीवल कैसे कैलकुलेट, सेल्स कितना हमारा 7 मिलियन इनटू करेंगे कितना परसेंट होगा रिसीवल इसका 5%। सो कितना आ जाएगा, सो यू विल गेट 350123 एज योर रिसीवल। सो आप अब क्लोजिंग अलाउंस निकालोगे इससे, क्लोजिंग अलाउंस, ओके। सो क्लोजिंग अलाउंस रिसीवेबल का कितना परसेंट है, 4%, आई गेस क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जैक्टली, स्पेसिफिक अलाउंस है 4%। सो कितने आ जाएंगे, सो यू विल गेट 14,000। अब आपको ओपनिंग अलाउंस फाइंड करना है, तो बोल रहा है ये जो अलाउंस है आपका 20% हायर है प्रीवियस ईयर से। सो लेट्स एज्यूम कि आपका ओपनिंग अलाउंस जो है x, अब x था तो x पे प्लस ये 20% हायर है, तो इनटू 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा 14,000। तो ना यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो आप, व्हाट यू विल गेट 14,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, आई गेस 1/5 होगा, 5 यस 14,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 6। सो यू विल गेट इक्वल टू 11,667। सो अब IRD एक्सपेंस फाइंड करना है, जो P&L एक्सपेंस कितना होगा। सो नाउ IRD कितनी है हमारे पास, IRD है क्वेश्चन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर, उसीलिए हम लोग ने रिसीवल में एडजस्ट नहीं किया। अगर एट द ईयर एंड बोला होता ना तो रिसीवल से ये अमाउंट घटा के तब हम लोग उसका 5% लेते, उसके सॉरी क्या मैंने बोला, ओके हाँ, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है
ये ड्यूरिंग द ईयर बोला था ना, तो आप मैंने इसलिए इसको रिसीवल से नहीं घटाया, अदरवाइज एट द ईयर एंड बोला होता ना तो हम लोग रिसीवल से इतना अमाउंट घटा के तब क्लोजिंग अलाउंस निकालते, ठीक है। सो 3200, ओके। एंड रिकवर्ड कितना हुआ है बैड डेट, रिकवर्ड बैड डेट आपका वो माइनस हो जाएगा, दैट अमाउंट इज़ 450। सो नाउ आप क्लोजिंग अलाउंस ऐड करो, ऐड करेंगे इसमें कितना हमारा 14,000 एंड माइनस करो ओपनिंग अलाउंस, ओपनिंग अलाउंस आप माइनस करो। सो माइनस करो 11667, सो कितना आती है, so you will get 5083 and I think that is your option, yes, answer 5083, ओके। ये आपका जाएगा PNL में। So let's move to 172 number. What is the question he asking? What was the value of receivable at 31st December 20x3? On 1st January 20x3, Tipton trade receivable were 10,000 and following relate to the year in 31st December 20x3. ओके, तो हम लोग को क्लोजिंग रिसीवेबल का बैलेंस फाइंड आउट करनी है। सो नो इशू, हो जाएगा ये भी, ओके। सो रिसीवेबल का बैलेंस क्या दिया हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, दैट इज ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस इट्स गिवन, दैट इज 10,000 and you have given credit sales, so credit sales 100,000 and cash received, so मतलब कैश रिसीव हुआ आपको कितना 90,000। देन यू हैव ए कॉन्ट्रा भी क्रेडिट साइड में जाएगा, कॉन्ट्रा दैट इज़ 800 एंड डिस्काउंट रिसीव इससे कोई रिलेटेड नहीं है। और बोलता है कैश रिसीव इंक्लूड 1,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिसीवेबल प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, सो हम लोग 89,000 ओनली कैश लेंगे क्योंकि 1,000 बैड डेट से रिलेटेड था, तो हम लोग पहले ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं हम लोग रिसीवर से जब बैड डेट बनाए थे, तो फिर से डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ एड इट, यू विल गेट 110,123 एंड इधर में आप सेम अमाउंट डाल दो, टोटल आपका कैरी फॉरवर्ड। So you will get 20200 which is your closing balance. So ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ द बी, ठीक है। हम लोग ने वो 1,000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम लोग बैड डेट बनाते हैं ना तो वो हम लोग ऑलरेडी IRD टू रिसीवल, IRD डेबिट एंड रिसीवल क्रेडिट कर चुके होते हैं, तो ऑलरेडी वो रिसीवल से घट गया। इफ़ वो रिकवर्ड भी हो रहा है तो उसको हम लोग रिसीवल से फिर दोबारा नहीं घटाएंगे क्या, इसीलिए मैंने नहीं लिया 173 नंबर। ओके, सो 173 नंबर क्या करती है, जी कंपनी हैज़ बीन नोटिफाइड दैट द कस्टमर हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, जी कंपनी हैड प्रीवियसली मेड अलाउंस फॉर दिस रिसीवेबल्स। ओके, सो इस केस में ना आप BPP में देखोगे इसी सेम क्वेश्चन का दूसरा आंसर है, दैट इज़ उसमें दिया हुआ है आपका कि अलाउंस डेबिट टू रिसीवल क्रेडिट, एक्चुअल में होना चाहिए वही, क्योंकि अगर आप अलाउंस बनाते हो तो अलाउंस बनाते वक्त हम लोग करते हैं IRD डेबिट टू अलाउंस क्रेडिट, ठीक है। अब वो अलाउंस बैड डेट हो जाता है तो हमारा IRD में तो ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो हम लोग घटाएंगे क्या, रिसीवल को घटाएंगे और अलाउंस को घटाएंगे,
तो वो हमारा करेक्ट आंसर है, पर इसमें डिफरेंट दिया हुआ है, सो कंफ्यूज मत हो। एज पर मी आई एम नॉट श्योर, बट एज पर मी बीपीपी का आंसर इस सेम क्वेश्चन है वो करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो 174 नंबर, Headingstone Company is owed 37,500 by customers at the start and 39,000 at the year end of this year end 31st December 2000 exit. During the period, cash sale of 263,500 and credit sale of 357,500 were made, and contra with the payable ledger control account amounted to 15,750 and discount received 21,400. IRD of the 10,500 were written off, and Headington Company also identified that increase in the specific allowance for receivable required at 31st December 20x8 was 8750. How much cash was received from credit customer during the year in 31st December 20x8? ओके, सो अगेन हम लोग रिसीवेबल लेजर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो फाइंड होगा कितना कैश रिसीव हुआ कस्टमर से। ओके, आरिस तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना दिया हुआ है, एट द स्टार्ट में दिया हुआ है ना, ऑर्ड बाय कस्टमर इट मीन्स टू बी पेएबल बाय कस्टमर, सो ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ है आपको, दैट इज 263,500 एंड सॉरी what I did, it's 37,500, ओके, एंड द ईयर एंड में दिया हुआ है आपका कैरी फॉरवर्ड अमाउंट विच इज़ 39,000, एंड ड्यूरिंग द पीरियड मतलब बीच में आपका कैश सेल हुआ है, कैश सेल से कोई मतलब नहीं, क्रेडिट सेल लेंगे हम लोग, सो क्रेडिट सेल्स कितना है आपका 357,500 एंड यू ऑल्सो हैव ए कॉन्ट्रा एंट्री, सो कॉन्ट्रा यहाँ डालेंगे, कॉन्ट्रा क्रेडिट साइड में अमाउंट क्या है, एंड कॉन्ट्रा विद पेबल इज अ कंट्रोल अमाउंट अकाउंट अमाउंटेड टू 15750 एंड डिस्काउंट रिसीव पेबल से रिलेटेड है, रिसीवेबल में कोई काम नहीं, एंड IRD है आपका, देन IRD कितना दिया हुआ है, IRD दैट इज 10,500, ओके, ऑल्सो आइडेंटिफाई इंक्रीज इन स्पेसिफिक अलाउंस फॉर रिसीवेबल रिक्वायर्ड एट 34 दिसंबर, ओके, इस अलाउंस इसमें कोई काम नहीं, हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे कैश कितना पे हुआ है, ठीक है, ये फाइंड करना है हम लोग को। सो आप टोटल करो पहले यहाँ पे कितना आता है, 37,500 प्लस 357,500 395,123 माइनस कर दो 15750 माइनस 10,500 माइनस 39,000, सो हमारा आंसर आया, इसको पेस्ट करो इधर, सो व्हाट आई गॉट आंसर इज 329,750 जो हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। सो 175 नंबर, द सेल्स रेवेन्यू ऑफ जे कंपनी वाज 2 million and its receivables were 5% of sale. J company wished to have a specific allowance for receivable 4,000 and which would make an allowance 1/3 higher than the current allowance. Okay, so how will be profit for the period be affected by change in allowance? Okay, सो पहले हम लोग ओपनिंग अलाउंस फाइंड करेंगे, क्लोजिंग अलाउंस फाइंड करेंगे, इंक्रीज कितने से हो रहा है वो पहले देखेंगे, ठीक है। सो 175 में आपका सेल्स था 2 million, ठीक है, एंड रिसीवेबल उसका 5%, सो रिसीवेबल्स आपका सेल्स का 5% दैट इज़ 2 million इंटू 5%, सो कितना आ जाएगा आपका, ओके
या फिर आप जीरो ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मिलियन छोड़ के 1 2 3 1 2 3. सो व्हाट इज योर आंसर? सो यू विल गेट 100 1 2 3. ये आपका आ जाएगा रिसीवेबल्स. ओके, एंड उसके बाद में आपका क्लोजिंग रिसीवेबल दिया हुआ है. क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितना है? क्लोजिंग रिसीवेबल आपका 4000. तो फिर से हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम ओपनिंग sorry, what I am doing is not a closing receivable, it's a closing allowance for receivable. Okay, so let's assume opening allowance equal to x. ओके, एंड क्वेश्चन में ये भी बोला है ये जो अभी का जो अलाउंस है वो 1/3 हायर है प्रीवियस अलाउंस से. सो 1/3 एक्स इक्वल टू कर लो 4000. सो यू विल गेट एक्स एज ए हाउ मच? 3000. सो अब आपका मूवमेंट इन देखो अलाउंस क्या आ रहा है. मूवमेंट इन अलाउंस क्या आ रहा है? सो पहले 4000 था, अब 3000 हो गया. नहीं सॉरी, पहले 3000 था, अब 4000 हो गया. सो 1000 से इंक्रीज हो रहा है. सो 1000 इंक्रीज हो रहा है ना. सो अब इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा? तो अलाउंस इंक्रीज होगा तो आपका एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा? आपका प्रॉफिट घटेगा तो कितना से घटेगा? 1000 से. सो आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. So now 176. Abacus company started at the year with a total receivable of 87,000 and a allowance for receivable of 2,500. During the year, two specific debts were written off, one for 800 and other for 550. And debt of 350 had been written off as irrecoverable in the previous year was paid during the year. At the year end, total receivable were 90,000 and the allowance for receivable was 2,300. What is the charge to the statement of profit or loss for the year in respect of IRD debt and allowance for receivable? अगेन हम लोग को एक्सपेंस कैलकुलेट करना है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. सो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास रिसीवेबल इतना था और अलाउंस फॉर रिसीवेबल इतना था. दैट इज मीन्स ओपनिंग अलाउंस दिया हुआ है आपका. ठीक है, ये आपका ओपनिंग अलाउंस कितना है? आपका ओपनिंग अलाउंस 2500. ओके, एंड ड्यूरिंग द ईयर टू स्पेसिफिक डेप्थ मतलब IRD ईयर के बीच में लिख चुके हैं हम लोग को फिर से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा. दैट इज 800 प्लस 550 वो जगह 800 प्लस 550. सो यू विल गेट 1350. नाउ IRD पेड रिकवर्ड. IRD रिकवर्ड कितना रिकवर्ड हुआ वो माइनस कर देंगे हम लोग. कितना हुआ है? 350. एंड अलाउंस क्लोजिंग अलाउंस भी दी हुई है हम लोग को. क्लोजिंग अलाउंस ओके. सो ये हम लोग ऐड करेंगे क्लोजिंग अलाउंस दैट इज 2300 और ओपनिंग अलाउंस को माइनस करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस. सो आप करके देखो कितना आ रहा है. -350 प्लस 2300 माइनस 2500. सो आई गॉट 800 जो PNL में हमारा जाएगा 800. आप चाहे क्लोजिंग अलाउंस ऐड करके या ओपनिंग अलाउंस माइनस कर दो या फिर जो मूवमेंट आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे 2500 था आपका, अब डिक्रीज़ हो गया कितना से? अब क्लोजिंग अलाउंस कम है तो इट मीन्स डिक्रीज़ हुआ. डिक्रीज़ कितना से हो रहा है आपका? 200 से 200 माइनस कर दो वो भी चलेगा या फिर ऐसे भी करो तभी चलेगा. सो इट्स डिपेंड ऑन यू. क्वेश्चन नंबर 177 क्या कहती है? एन इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल रिजल्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग? इंक्रीज इन द नेट करेंट एसेट. आपका अलाउंस इंक्रीज होगा तो लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगा. तो नेट
रिसीवेबल में क्या होगा, इंक्रीज होगा नेट करेंट एसेट्स ना, गलत है। डिक्रीज इन नेट करेंट एसेट्स, यस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये डिक्रीज करेगा हमारा करेंट एसेट्स को। 178 एट द ईयर इन 20x7 चेस्टर रिसीवेबल बैलेंस इज 230,000. ही विश टू मेक स्पेसिफिक अलाउंस ऑफ इमली डेप्ट ऑफ 450 एंड लुलू डेप्ट ऑफ 980. IRD डेप्ट ऑफ 11429 should be written off. What amount should be charged or credited to statement of profit and loss in respect of IRD and allowance for receivable if the allowance at the start of the year was 11,700. Okay, same question है 170. सो 178. सो IRD आपका कितना है, IRD आपका दिया हुआ है 11429 और आपका ओपनिंग अलाउंस दिया हुआ है, ओपनिंग अलाउंस जो कि हम लोग माइनस करेंगे, माइनस कितना होगा 11,700 एंड क्लोजिंग अलाउंस, ओके क्लोजिंग अलाउंस वो ऐड करेंगे, कितना दिया हुआ है दैट इज़ 450, आप करो ना 450 प्लस 980 1430. सो इसको करो, आपका PNL का अमाउंट आ जाएगा सो आई गेट 1159 और ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, ठीक है। ए 179 which of the following is not the benefit of providing credit to customer, it may result in increase in sales, ये बेनिफिट है। इट में इंकरेज कस्टमर लॉयल्टी, ये भी बेनिफिट है। इट में अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ऑब्वियस। इट में इम्प्रूव द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस, नो, ये नहीं हो सकता क्योंकि आपका कैश फ्लो नहीं होता है, जस्ट आपका वो आपका रिसीवल बढ़ते जाएगा, सो रिसीवल इंक्रीज होता है तो इट मीन्स आपका कैश फ्लो नहीं हो रहा है बिजनेस में। 180 which of the following best explain the purpose of aged receivable analysis, to ensure that the credit is not extended to an approved customer, okay, and to ensure that credit customer regularly purchase goods from the business, and to keep track of outstanding debt and identify overdue amount to follow up. सो सी आपका करेक्ट आंसर होगा जो मेन पर्पज है एजेड रिसीवेबल एनालिस्ट का। ओके 181 On 31st March 20x4, the balance on receivable control account P company was 425,700 and the bookkeeper has identified that the following adjustment for receivable are required. Okay. What was the expense for IRD and allowance for receivable for the year in 31st March 20x4? सो आपका IRD एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है वो पूछ रहा है क्वेश्चन। सो 181 में आपका पहले IRD कितना दिया हुआ है, आपका IRD है आपका 2000. सो सॉरी ये IRD रिकवर्ड है आपका, ये IRD रिकवर्ड है आपका। IRD है 8466, ओपनिंग अलाउंस भी दिया हुआ आपका। रिकवर्ड IRD जो हम लोग माइनस करेंगे वो कितना है, दैट इज़ 2000. ओके एंड ओपनिंग अलाउंस भी माइनस करेंगे, ओपनिंग अलाउंस दैट इज़ कितना है आपका ओपनिंग अलाउंस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1900. ओके एंड नाउ क्लोजिंग अलाउंस, $2,400. सो आप इसको सॉल्व करो, यू विल गेट PNL में जो एक्सपेंस जाएगा हमारा दैट इज 6966. ठीक है, ये बोल्ड कर देती है, ये हमारा आंसर है। ओके